आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शान डियो इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। मेरी पार्टी जमहूरियत को खत्म करवाना नहीं चाहती। मेरी पार्टी इस मुल्क इस हुकूमत के खिलाफ फौरी तौर पे ऐसा कोई फैसला नहीं कर रही कि लोग रास्तों पे आए। आप अगर मजबूर ना करें तो अगर आप इंतकामी कार्रवाई करेंगे, वो केसेस जो खत्म हो चुके, वो केसेस जिनका वजूद नहीं है, वो केसेस जिससे मुल्क में तलखी बढ़े, अगर वो रिवायतें आप फिर कायम करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। सिंधी में हमारे कहते हैं कि बेड़ी कह बोड़ी खाजा किधर है। तो अगर आपने खुद ने अपनी बेड़ी डुबोनी है तो भले कश्ती डुबोना चाहते तो डुबोए। मैं कल भी कह रहा था, ये होता है, घर के चिराग से घर को आग लग सकती है, तब तो कैद शहर बना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह ना करे कि इस हुकूमत के किसी चिराग से आग लग जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं एक बार फिर अपने हामिद दोस्त भाई को, अपने ये जो मेरे 3-4 दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, PFG में मरकज़ में गए, सूबे में गए या ज़िले में गए, उन सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं हमेशा आपका हूँ, मैं हमेशा आपका दोस्त हूँ, सारी ज़िंदगी आपका ही रहूँगा। ठीक है, अच्छी बात है। सेनेट के हवाले से हमने सेनेट में बड़े बावकार अंदाज से काम किया है। इतना अच्छा माहौल किसी जगह नहीं मिलेगा। कौमी असेंबली में हमारा इदारा है, लेकिन सेनेट का माहौल इंतहाई, आप देखिए किस अंदाज से चलता है, मुशावरत के साथ चलते हैं। वहां भी एक आता है दरवेश, एक दरवेश आता है, हलचल मचा देता है, लगता है आया ही फितना पैदा करने सेनेट में। हम सेनेट में किरदार अदा कर रहे हैं। आपके इशू पर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, 13 तारीख को सेशन तलब किया गया है। मेरा ख्याल में हम बात करेंगे आपके इशू पर। सेनेट एक मौसर इदारा है, सेनेट कौमों का इदारा है, सेनेट वफाक की अलामत है। हम तो कहते हैं सेनेट को और अख्तियारात दिए जाने चाहिए, सेनेट में किए गए फैसलों को तस्लीम किया जाना चाहिए। सेनेट आपका है, सेनेट में आपके मसाइल पर ज़रूर बोला जाएगा। सेनेट पर आपने जो अभी बातें मेरे साथ की हैं, आप सुनेंगे कि हम आपकी आवाज़ को दबाने नहीं देंगे। हम सब आपकी आवाज़ बनेंगे, हम हैं ही आपकी आवाज़। क्योंकि मुश्किल वक्त में जब हमारा गला घोंटा गया तो आप हमारी आवाज़ बने थे, आज हम आपकी आवाज़ बनेंगे। मुल्क की सलामती की खातिर, मुल्क में इत्तेहाद की खातिर, मुल्क में भाईचारे की फिजा रहने की खातिर, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, मुल्क से इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हम और आप मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे और वो आवाज़ बाअसर होगी, ताकतवर होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी। इलेक्शन से पहले एक बहुत तवाना आवाज उठी और बहुत सारे लोग PTI में शामिल हुए और समूह वाले से जनूबी पंजाब के सूबे की बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी बहुत मुख्तलिफ पार्टियों ने कोशिश की है। 100 दिन का इन्होंने ऐलान किया था कि उसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी, लेकिन वो कामनी जो है वो दूसरे कामों की तरह ऊपर से कुछ डाल दिया। क्या कहेंगे? जिन्होंने ये आवाज़ पहले आवाज़ हुई है, हमसे भी पूछा गया, हम ये एक तारीखी आवाज़ थी। सराइकी बेल्ट से तारीख, मैं छोटा था तो सराइकी बेल्ट में से आवाज़ें बुलंद हुई थी। ये अचानक आवाज़ नहीं उठी, बड़ी ताकतवर और तारीखी आवाज़ थी। हमने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी के आवाज़ को गैर मौसर कमज़ोर करने के लिए नून लीग हुकूमतें, उन्होंने बातें की, हम करेंगे, वो भी नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ सियासी बुनियाद पर बात की। फिर एक साहब उठे, उन्होंने एक महाज बनाकर उसकी बात की, लगा ऐसे जैसे उन्होंने भी इस बात को कैश किया। अब वो भारी आवाज़ जो उठी थी वो हुकूमत में शामिल है। अभी कोई कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही उस सूबे की। और ये 100 दिन में उन्होंने कहा था, मैं आपको कहता हूँ किसी दिन ऐसा प्रोग्राम करें, इन 100 दिन के लिए क्या क्या कहा था। आते ही गवर्नर हाउस गिरा देंगे, आते ही बंद कर देंगे, फलां हाउस में यूनिवर्सिटी खोल देंगे। ऐसे ही इन्होंने सूबे की भी बात की थी, सराइकी सूबे की। हुआ कुछ नहीं। मैं इनको यू टर्न नहीं कहता, मैं इनको इनहराफ कहता हूँ। यू टर्न छोटा लफ्ज है, यू टर्न करके फिर आ जाओगे, नहीं, ये इनहराफ है। अबाउट टर्न ये ठीक है, यू टर्न नहीं। आज इसका नाम देते अबाउट टर्न। बिल्कुल ही मुकम्मल चेंज हो जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, इसको अबाउट टर्न कहेंगे, यू टर्न इसको नहीं करेंगे। मैं हामिद का शुक्रगुजार हूँ। आइंदा में अपनी गुफ्तगू में
अबाउट टर्न की बातें करता रहूंगा। जी जनाब बस। और हामिद का नाम लेते रहना। मेरे को जो मशवरे देंगे मैं उनको छोड़ दूंगा, मुझे मरवा के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है जी। पंजाब के काश्तकारों की बात करते हैं, लेकिन सिंध के काश्तकार भी लौटते हैं, अभी तक शुगर मिलें स्टार्ट नहीं की, तो उनके लिए सिंध हुकूमत क्या करिए? देखिए मैं आपको बताऊं, एक तासुर दिया गया है जो किसी हद तक दुरुस्त हो गलत हो, लेकिन हम काश्तकारों के साथ हैं। हमने पहले भी जब ये बहरान हुआ हमने कहा शुगर मिलों के जो मथे में भूसा भरा हुआ जो ताकत का घमंड है, उसके लिए उसके रेट के मुतालिक, उसकी चलाने की मौसम के और दिनों के मुतालिक हम काश्तकारों के साथ हैं। हम काश्तकारों को अलग नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कोई बात हुई, हुकूमत ने पहले भी हिस्सा लिया है, अब फिर लेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, मुझे ख्याल जी। आजकल मीडिया में ज़्यादा तबसर हो रहे हैं और दूसरा ये बात सामने आ रही है कि आसिफ जरदारी साहब की कोई गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये आसिफ जरदारी साहब खुद भी कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई दीवानी कार्रवाई जारी है, तो इस बात में सब कर सकता वो भाई शहर मुझे आता नहीं है, वो बड़ा अच्छा था कि 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा, तो ये हमारे इम्तिहान तो लेते चले गए, हमें इसकी परेशानी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर अपने आप को साफ और ताकतवर समझ रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श आंडियो हैदराबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं, जो कि अब राह रास्त देख रहे थे। उनका कहना था कि 100 दिन में अंडे से चूजा तो निकल सकता है, मगर ऐसा कोई काम नहीं हो सकता कि भंगड़े डाले जाएं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 100 दिन की तकरीर सिर्फ तवज्जो दिलाओ नोटिस था। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श आंडियो मीडिया से बात कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे।